नमस्कार साथियों। प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। इसमें मैं आपको प्रतिरोधों का संयोजन, जैसा कि आप जानते हैं कि दो तरह का संयोजन होता है, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम। तो उन संयोजनों में किस प्रकार के प्रतिरोध प्राप्त होते हैं तथा इनका संयोजन करने पर क्या इनका फार्मूला निकल के आता है, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं निगमन करना सिखाऊँगा। तो सबसे पहला हमारा है श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक सेल लगा हुआ है, इस सेल का विभवांतर B है तथा इससे 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 जुड़े हुए हैं। पहले प्रतिरोध का पहला सिरा तार से जुड़ा हुआ है तथा दूसरे सिरे को हम दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़े हैं तथा दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वह तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है तथा दूसरा सिरा फिर तार से जुड़ा हुआ है। इन प्रतिरोधों में हम मान लेते हैं कि जो विभवांतर है B1 है, B2 है, B3 है, जबकि एक ही तार में तीनों प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, अतः इनमें जो धारा प्रवाहित होगी वह आपकी I होगी। तो यहाँ आपके लिखा हुआ है, मैं समय बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है कि माना R1, R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में एक सेल से जोड़े गए हैं। माना सेल का कुल विभवांतर V है, जैसा कि मैं आपको समझा दिया। माना प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर क्रमशः B1, B2 तथा B3 है तथा इनमें धारा I प्रवाहित हो रही है। अब हमें क्या करना होगा, हमें एक नियम पढ़े हैं ओम का नियम, तो हमें ओम का नियम यहाँ पे लगाना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से हम क्या करेंगे, हम B1 का मान निकालते हैं। तो B1 बराबर आप जानते हैं क्या होगा, IR1। समीकरण नंबर 1 कर दीजिएगा। फिर हम यहाँ से V2 का मान निकालेंगे, तो V2 का मान हो जाएगा IR2। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद जो है कि हम फिर V3 का मान निकालेंगे, V3 बराबर IR3। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दोस्तों देखेंगे कि जो इसका जो कुल विभवांतर है, इस परिपथ का कुल विभवांतर जो है आपका, विभवांतर जो है कुल परिपथ का वह आपका V होगा और यही V B1 प्लस B2 प्लस V3 के बराबर होगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि हम इस परिपथ का जो विभवांतर V है इसका मान निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि ओम के नियम से V का मान आ जाएगा IR। ये R क्या चीज़ है, हम मान लेते हैं कि इस पूरे परिपथ का, ये जो पूरा परिपथ था, इस पूरे परिपथ का इन तीनों प्रतिरोधों को हटा के एक तुल्य प्रतिरोध लगा दें जिसका प्रतिरोध R हो। तो उस R के लिए धारा I बहेगी, अब विभवांतर तो B ही होगा, तो वही कुल विभवांतर B होगा, प्रतिरोध R तथा I। इसे हम समीकरण 4 कर लें। अब हम दोस्तों 1, 2, 3, 4 से 1, 2, 3, 4 इन चारों समीकरणों से देखेंगे कि हमें पता है कि V बराबर IR। आप जो है कि ये लिख चुके हैं कि V बराबर V1, V2, V3। तो इसमें जो है कि V का मान आप रख दीजिए IR बराबर V1 का मान IR1 प्लस V2 का मान IR2 प्लस V3 का मान IR3। यहाँ से IR बराबर I कॉमन कर लेंगे तो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I काट दीजिएगा तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यही आपका R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही आपका समांतर क्रम संयोजन होता है। इसका मतलब होता है कि श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोधों के कुल योग के बराबर होता है। चलिए अब दूसरा आपको संयोजन में दिखा देता हूँ, आपका समांतर क्रम संयोजन। दोस्तों प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का एक फिगर मैं आपको यहाँ बना के दे रखा हूँ। एक आपको सेल दिख रहा होगा जिसका विभवांतर V है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। यह जो कि 3 तारों में 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, R1, R2, R3। ये तीनों ही प्रतिरोध आपस में पैरेलल यानी कि श्रेणी समांतर क्रम में हैं। इनमें बहने वाली धाराएं देखिए यहाँ पे बढ़ जाएंगी, I1, I2 और I3 हो जाएंगी, लेकिन इनका जो विभवांतर होगा वह तीनों का ही सेम यानी कि जो बैटरी का है वही होगा, यानी कि V ही होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमने सारी चीज़ें लिख रखी है कि माना 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 दो निश्चित बिंदु AB के बीच में जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप संयोजन देख रहे हैं।
तीनों प्रतिरोधों को बी विभवांतर के सेल से जोड़ा गया है, ये भी आपको दिख रहा होगा, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। माना प्रतिरोध R1, R2, R3 में क्रमशः I1, I2 तथा I3 धाराएं प्रवाहित होती हैं। अतः ओम के नियम से आप फिर यहाँ पे ओम का नियम लगाएंगे, तो ओम के नियम से आपको पता है कि I बराबर होता है V/R1। ये समीकरण 1 कर लीजिएगा। ये I1 का मान निकलेगा, I2 का मान आप निकालेंगे तो V बराबर R2। समीकरण नंबर 2 का मान होगा I3 का मान जब आप निकालेंगे तो V/R3 होगा। ये आपका समीकरण 3 होगा। अगर मैं पूरे परिपथ में बहने वाली धारा I की बात करूं तो यह V बट्टे तथा अगर इन तीनों प्रतिरोधों को हटाकर मैं इनके जगह पे एक तुल्य प्रतिरोध R ऐड कर दूं तो इसका मतलब कि वह तीनों प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध उसके बराबर होगा योग के, यानी कि हम इसे R रख लेते हैं। तो ये आपका समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये जो धारा I बह रही है, I1, I2, I3, यह इनके योग के बराबर ही तो होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब सबका मान यहाँ उठा कर रख देंगे, तो I का मान रख देंगे V/R बराबर I1 का मान V/R1 प्लस I2 का मान V/R2 प्लस I3 का मान V/R3। यहाँ से आप V कामन कर लेंगे, तो V कामन करने पे आपका 1/R बचेगा बराबर, यहाँ से V कामन करेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। देखिए V से V कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही जो संयोजन होता है, यही हमारा संयोजन कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। तो अब इससे क्या ज्ञात हो रहा है, तो इससे ज्ञात हो रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोधों का मान कम हो जाता है। यही हमें इससे पता चल रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा।